ऐसा तो है नहीं कि उसमें एड ऑन होते जा रहा है कि पहली बार एक बार हमने प्री क्वालिफाई कर लिया तो अब हमें प्री नहीं देना, सिर्फ मेंस ही देना है। फिर मेंस क्वालिफाई कर दिया तो सिर्फ हमें इंटरव्यू देना है, मेंस तो क्वालिफाई कर चुका है, ऐसा है क्या? नहीं है। तो हर धक्के के बाद अगला धक्का शुरुआत से लगाना पड़ेगा, तो शक्तियों को नष्ट करना है उसमें। तो ये न करते हुए हमारे पास जितनी भी शक्तियां, जो प्रयास हम कर सकते हैं उसे एक बार में करने की आवश्यकता है और उसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब दूसरा सिद्धांत जो है न्यूनतम प्रबल प्रयास का सिद्धांत है, ये दिया हार्वे लिबनस्टीन ने। तो क्या बोलते हैं ये? कम से कम प्रयास करना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये नहीं बोलते। पहली बार एक ही बार प्रयास करो, पर पूरी शक्ति के साथ। वो बोलते हैं कि हर चीज के लिए इतने प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे अभी कट ऑफ बताया कि कम से कम इतना, तो एक पीएससी जैसा पहाड़ है ये, तो इसके उठाने के लिए हमारे पास कम से कम इतनी शक्तियां होना चाहिए। इतना प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। इतना प्रयास करने की हिम्मत है तो हम इस मामले में हाथ डालें, नहीं तो फिर इससे दूर रहे। बोलते ना, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालते। तो ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं भाई। कब पीएससी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि हम इसमें प्रयास करते रहेंगे तो किसी को दया आ जाएगी, आज नहीं तो कल हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई चमत्कार और कृपा वाली कोई संभावना इसमें बिल्कुल भी नहीं। किसी के बोलने से नहीं हो सकता, किसी के आशीर्वाद देने से नहीं हो सकता। पूजा अर्चना और क्या क्या है, तपस्या सब कर लो तो भी इसमें नहीं हो सकता। इसका होने का सिर्फ एक ही शस्त्र है और ब्रह्मास्त्र है, वो है पढ़ाई। और हार्वे लिबनस्टीन ने बोल दिया है कि इतना तो होना ही चाहिए, न्यूनतम। इससे कम में काम बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यदि हम प्रयास कर सकते हैं तो हमें इसमें लगे रहने की आवश्यकता है। नहीं तो पीएससी तो एक जुआ है, मैंने पहले बताया कि इसमें यदि 4-5 साल लगे रहे और कुछ नहीं हुआ तो कहीं के नहीं रहते हम लोग। तो इसलिए एकदम ईमानदारी से, निरंतरता के साथ में इससे बने रहने की आवश्यकता है। और इसमें स्वस्थ कंपटीशन की आवश्यकता है, एकदम स्वस्थ प्रतियोगिता की आवश्यकता है। बिना कंपटीशन के नहीं हो सकता। और यदि उसमें उस कंपटीशन में हमारी नियत खराब है तो भी हमारा काम नहीं हो सकता। हम किसी को पीछे करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें ये प्रतियोगिता है, ऐसी प्रतियोगिता है, कोई घोड़े की रेस नहीं है कि किसी के कांटे डाल दिए रास्ते में तो वो धीमा हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं। ये परफेक्ट कंपटीशन वाला सिस्टम है। एक व्यक्ति इसको प्रभावित नहीं कर सकता, एक व्यक्ति इसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें अपने आप को ही सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी को हम रोक के पता पूछ के इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और जितना अच्छा अपना कॉम्पिटिटर होगा ना, उतना अच्छा पद हमें मिलेगा। दुश्मन जो है वो हमारे साथ में रहे तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उसकी कमजोरियों का पता चल जाता है। उससे हमें क्या मिलेगा? यही तो नहीं होना। इसी से बचने की बात कर रहा हूं मैं। दुश्मन की कमजोरियों को जान के हमें क्या फायदा मिलेगा? उसका नुकसान होने से हमें क्या फायदा मिलेगा? हमारा दुश्मन है, वो जवानी में मर जाए तो उसकी धन संपत्ति क्या हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। दुश्मन हमारे साथ में हो तो वो हमारी आलोचना करेगा। जरा सा हमने इधर उधर रास्ते से बह के तो पट से हमारी बुराई करना शुरू कर देगा, हमें लाइन लेंथ वो देते जाएगा। इसलिए दुश्मन को हमेशा साथ में रखना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। बता बेटा, और कहा मेरे कमी रह गई है तो मुझे सुधार। तो ये प्लानिंग हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमसे कंपटीशन कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है तो उससे कट जाए, उससे दूर हो जाए। उससे कट गए, दूर हो गए, उससे बात करना बंद कर दिया, इसका मतलब यह है कि हमने उससे हार मान ली।
और उससे हार मान ली मतलब वो तो हमारे आसपास का है, हमारे परिवेश का है, हमारे माहौल का है। दुनिया कितनी बड़ी है, ऐसे कितने लोग होंगे, और हमने उस एक के साथ साथ हमने कितने लोगों से हार मानी। तो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसके साथ में रह के उससे संघर्ष करना चाहिए। उसको बताना चाहिए मैंने तो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ेगा, हमें पता चलेगा। वो बोलेगा मैंने भी ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो हमें लगेगा नहीं यार मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे और पढ़ने की जरूरत, तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं, माता पिता को भी देखा है, जो अपने परिवार के ही सदस्यों से कंपटीशन करने लगा देते हैं। उसने ये किया तो मैं ऐसा कर लो, उसने ये किया तो मैं ऐसा कर लो, तो उसने ये किया तो मुझसे ऐसा कर लो। और वही ज्ञान जो है उसके पास में 25 पैसे का, इसके पास में 25 पैसे का, जबकि दोनों साथ में करते तो 50 पैसे हो सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। उसने अलग किताबें खरीदी, इसने अलग किताबें खरीदी, तो दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया। 25 क्वेश्चन उसमें से आ गए, 25 क्वेश्चन इसमें से आ गए, दोनों मिलके दोनों किताबें पढ़ते तो 50 क्वेश्चन होते टॉपर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सहयोग किया क्या? ऐसा नहीं। तो इस कंपटीशन में सहयोग करने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, एक दूसरे को सहयोग करने की अति आवश्यकता है। मतलब एकला चलो रे वाली नीति हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा है अक्सर जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, एक का इस बार हो जाता है, दूसरे का अगले साल हो जाता है, या एक डीएसपी बनता है, दूसरा डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक ही परिवार से 2-3 लोग क्यों बन जाते हैं? वो सहयोग के साथ में एक साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उस लेवल को पार कर जाते हैं, और एक के बाद में एक बनते चल जाते हैं। और यदि हमारे अंदर सहयोग की भावना ही नहीं होगी तो फिर हमारा नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, हमारे आसपास वाला किसी का नहीं होगा। शायद हमारे यहाँ यही कमी रह गई हो, क्योंकि जो भी पढ़ता लिखता है वो कोने में जाके बैठ जाता है, न तो वो किसी दूसरे का फायदा ले पा रहा है, न उसका किसी दूसरे को फायदा मिल रहा है। तो इसलिए शायद 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अंतिम स्टेज पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हर बार हमारा बैच बदल जाता है, नए बच्चे आ जाते हैं, 2-3 बच्चे रह जाते हैं और बाकी पुराने बच्चे निकल जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ हंसी मजाक कर रहे हो, दूसरे संस्थान से बिल्कुल हमारे अलग से रूल है कि भाई 1.5 साल के बाद में पैसा लगेगा या हम यहाँ बैठने नहीं देंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। उसके बावजूद यदि है तो फिर या तो उनको अहम हो गया, इंसान को 2 ही चीजें लेकर डूबती है, एक अहम और वह। अहम क्या है? अहंकार, कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और वहम क्या है? कि मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। और दोनों चीजें इंसान को ले डूबती है। ये प्रतियोगिता वाली बात है, कोई भी कर सकता है, जो जागे, जब जागे तभी सवेरा हो सकता है। तो बिल्कुल कंपटीशन में बने रहे, जुड़े रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। और इसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा आज बोल भी दिया कि 1 घंटे की रीजनिंग जो है वो आप अपने स्तर पर तैयार करते रहे। और अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि सिलेक्शन होना आप लोगों की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। और वो कोकून वाली एक छोटी सी कहानी सुनाई थी आप लोगों को, है कोकून वाली, कि वो जो कीड़ा है यदि उसको मैं खुद बाहर निकाल कर रख देता हूँ तो वो खत्म हो जाएगा, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके हिस्से का उसे संघर्ष करना पड़ेगा। वो जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतनी ज्यादा ताकत उसको मिलेगी, उतनी ज्यादा ताकत उसको मिलेगी। तो आप लोगों को भी संघर्ष करना है और उन शक्तियों को अर्जित करते रहना है। नई नई किताबें हमारे पास में है। अभी देखो बोर्ड की ढेर सारी किताबें